भली तो जानते हूँ वो खट्टी होती है। धन्यवाद। मैं हूँ इसे है ईख मीठा और रसीला। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ उसे उल्लू तुमसे सोते हैं। तुम कब सोते हो? धन्यवाद। मैं हूँ उसे ऊपर आसमान है, नीचे धरती। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ रे से ऋतु। अब कौन सी ऋतु होती है? बताओ। धन्यवाद। बच्चों, तुम जानते हो मुझे? मैं हूँ ए नहीं होता तो एक नहीं होता। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ आई से ऐनक। मेरे हाथ में है ऐनक। धन्यवाद। मैं हूँ ओ नहीं होता तो ओल नहीं है। धन्यवाद। नहीं तो औरत नहीं होती, औरत नहीं तो अम्मा कैसे होती? धन्यवाद। हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी हमें शुद्धता देना। किसी भी कार्यक्रम हो, स्वामी जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। चिन्मया मिशन आचार्य स्वामी घरी रामदत्त जी को इस अवसर पर मैं स्वागत करती हूँ। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत एक जैसा देश है जहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इन सभी भाषाओं का अपना अपना महत्व है, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे भारत के अधिकतर लोग समझते हैं। यहाँ के अनेक राज्यों की मातृभाषा हिंदी है। केरल जैसे राज्यों की द्वितीय भाषा है। मुझे भी हिंदी बहुत पसंद है। मैं भी कभी कभी हिंदी बोलने की कोशिश करती हूँ। हिंदी एक सरल भाषा है और सीखना बहुत आसान भी है। आप सब हिंदी सीखने वाले बच्चे हैं और आपसे मेरा अनुरोध है कि जब कभी आपको मौका मिलते हैं, टीवी में हिंदी कार्यक्रम देखिए, हिंदी फिल्म देखिए, हिंदी गाना सुनिए, हिंदी कहानियां पढ़िए और हिंदी में बातें भी कीजिए। हिंदी को आगे बढ़ाने का कर्तव्य आप सभी का है। हिंदी है। सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। शुक्रिया। हरिओम। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या आपको मालूम है ये दिन क्यों हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसी को मालूम है? मालूम है किसी को? क्यों ये दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन भारतीय संसद सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, हिंदी है नहीं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारी कोई राष्ट्रभाषा अभी हिंदी बोलना पसंद करते हैं। हाँ, एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गया और वहां एक विदेशी ने स्वामी जी से पूछा, कैसे जब विदेशी लोग आपसे मिलते हैं तो कैसे बोलते हैं हेलो। वहां के एक विदेशी आदमी ने स्वामी जी से हेलो बोला तो स्वामी जी बोला नमस्कार। तो उस आदमी ने सोचा कि स्वामी जी को अपनी माँ की सम्मान किया। स्वामी जी की माँ का कौन है? हिंदी भाषा है।
जब अंग्रेजी आदमी इंग्लिश में बोला उसका मतलब ये है कि जब वो उसकी माँ की सम्मान दिया तब स्वामी जी अपनी माँ की सम्मान दिया। जब आपने मुझे हिंदी में पूछा मतलब जब आप मेरी माँ का सम्मान दिया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान दिया। वे बोले सारे जहां से अच्छा, उन्होंने वे नहीं बोले ऑसम वंडरफुल ब्यूटीफुल नथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? सारे जहां से अच्छा। तो हिंदी बोलने में आपका गर्व होना चाहिए। हिंदी हम सबकी हमजोरी हिंदी, हिंदी के है बात न्यारी, ये है ना भाषा से प्यारी। उन्नति आहे सब उन्नति को बोल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटतना है कोसो। हिंदी मेरी आशा है, हिंदी मुझको प्यारी है। बारे में कुछ शब्द बताने चाहता हूँ। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। एकदम बढ़िया। वैसे एक बात बताओ, तुम बहुत खुश दिख रही है, क्या बात है? हाँ, कल हमारे विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया। हमारे विद्यालय में भी कल मनाया ही है। अच्छा, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया है? हमारे विद्यालय में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किया है। कृष्ण की चेतावनी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को झूम झूम, सह रूप था पानी पत्थर, पांडव आए उछाल निखर, सौभाग्य न साधन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा।
को यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 100 सालों से हिंदी का बहुत विकास हुआ है और दिन प्रतिदिन इसमें और तेजी आ रही है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, ये गायक जगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। हिंदी दिवस समारोह के इस अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए गए वे सब बहुत अच्छे कार्यक्रम थे। इनमें भाग लिए सारे छात्रों को और इसके लिए नेतृत्व दिए सारी अध्यापकों को बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। स्वामी कबीरानंद जी को यहाँ प्रस्तुत होने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। आगे परीक्षा हो या कोई कार्यक्रम हो, हमेशा हमारा साथ देने के लिए और इतना सरल हिंदी भाषण बोलने के लिए विद्यालय प्राचार्य श्रीमती उषा जी को मैं सारे छात्र छात्राओं की ओर से धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ। हमेशा हमें मार्गदर्शन देते हुए हमारा साथ देने के लिए उप प्राचार्य श्रीमती लता जी को मैं सारे छात्र छात्राओं की ओर से धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ। प्राध्यापिका श्रीमती बिंदु जी और प्राध्यापक माधव दास जी को हमेशा हमारा साथ देने के लिए और उनके उत्साह के लिए मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ। यह कार्यक्रम के सुचारू But this time I could see that the teachers have, considered the maximum number of children to be on the stage, starting from very small age till they reach 8th or 9th or 10th standard. The children were here. Now even the last item, you can see that the number of children on the stage. That is the way it should be done. I congratulate all the entire Hindi department for doing this. So that is why I am here. I congratulate the teachers and I congratulate each and every child who was on the stage.